अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से मैं आ गई हूँ देखिए एक नए व्लॉग के साथ, और ये चांद रात और ईद का व्लॉग है। इसके पहले मैंने आप लोग को दिखाया था कि मैं दिल्ली लैंड हुई हूँ और दिल्ली में के जिस दिन लैंड हुई थी कहाँ कहाँ गए थे खाने पीने, वो सारा चीज़ें मैंने शेयर करी थी। उसके बाद हम लोग दिल्ली घूमे, आगरा घूमे और भी बहुत सारी जगह गए, तो वो वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी। पूरा वीक हम लोग का ट्रैवलिंग में गया था। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीक आया था तो मैं अपने ससुराल आ गई थी, चेन्नई में मेरा ससुराल है। और फिर ईद आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आप लोग को ईद का व्लॉग दिखा देती हूँ, उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवलिंग करी वो मैं व्लॉग दिखाऊंगी। तो ये देखिए शॉपिंग हो रही है, इसमें से ये मैंने ब्लू वाला ड्रेस मैंने लिया था। और फिर घर आ गए, घर आने के बाद मैं बच्चों को मेहंदी लगा रही थी। ये क्लाउड है, ये रेनबो है, ये क्लाउड, इधर क्लाउड लगे हुए हैं ऊपर और इधर क्लाउड। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये फिंगर, सब बर्ड्स है। बर्ड्स उड़ रहे हैं। हाँ। वेदर अच्छा हो गया है क्या? अब इसे हैंड में लगाना है, नहीं लगाना इस हैंड में? मैं वो बनाएगा स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल। स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल। हाँ। और जैसा कि आपने सुना, बच्चों ने अपने अपने हिसाब से मेहंदी लगवाई। उन्होंने जो जो बोला मैंने वैसा लगाया। इसमें मैं देखिए स्क्वायर मैंने बनाया, सर्कल बनाया है और ट्रायंगल भी मैंने बनाया और इस तरह से मैंने लगा दिया। और दूसरे हाथ में मैंने रेनबो बनाया था, क्लाउड्स बनाया था, बर्ड्स बनाया था। वही रेनबो है, ये रेनबो और क्लाउड्स। क्या है? मैं आपको ईद मुबारक डॉट बना दिया और ये सारे प्लैनेट से एलियन स्टार्स है। सन है और सन का सोलर और ये सिस्टम है, वो है ना, ये मून और स्टार। मून और स्टार। और फिंगर्स में क्या है? फिंगर्स में क्या है? स्टार्स। चलो हैप्पी नाउ। ये रेन हो रही है। रेन हो रही है। इसमें क्या है? जायद, ये मम्मा है, ये जायद है और ईद मुबारक विश कर रहे हैं जायद मम्मा को, है ना? हाँ। और बच्चों को लगाने के बाद मैंने अपनी लगाई। मुझे तो वैसे मेहंदी लगाने आती नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, तो देखिए कुछ इस तरह का आउटकम आया, रिजल्ट। पहली से लग गई, खैर बहुत लाल हो गई थी तो अच्छा लग रहा था हाथ। और फिर मेरा दूसरा हाथ हमेशा खाली रह जाता है, तो मैंने हस्बैंड को बोला चलिए मेरे इस हाथ में लगाइए, सिर्फ गोला गोला और टोपी लगा दीजिए। तो वो देखिए उन्होंने बोला कि मैं कैसे लगाऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे लाइन खींचिए और उसमें फिल करते जाइए। तो वो मेरी मेहंदी लगा रहे हैं इस हाथ में। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया है, ईद का दिन, और मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। नहला दिया था और सुबह हम लोग उठ गए थे 6 साढ़े 6 तक। और देखिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। ये ड्रेस मैंने ना आप लोग को मैंने एक व्लॉग में दिखाया था, ईद के लिए मम्मी ने भेजा था। तो ईद में तो इन लोग को मैंने कंदूरा पहना दिया था, तो ये ड्रेस नया रखा हुआ था। और फिर मैंने इन लोगों को ये ड्रेस बकरा ईद में पहना दिया। देखिए सुहान का ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए जायद का है ब्लू कलर का, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है ईद के लिए। और फिर बस ये लोग नमाज़ के लिए जाएंगे। और इस मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 9 साल होने वाले हैं और फ़र्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल में ईद कर रही हूँ। वैसे तो मेरा ससुराल दुबई में ही है, क्योंकि मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, नंद लोग, सब लोग दुबई में ही रहते हैं, क्योंकि वहीं वो लोग पैदा हुए थे, मेरे हस्बैंड लोग, पूरी फैमिली इनकी, तो वहीं वो लोग सेटल थे। फिर मेरे ससुर रिटायर होने के बाद इंडिया आ गए थे, तो तब से मौका नहीं मिला हम लोगों को कि यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें। तो इस बार हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया में, अपने ससुराल में। फ़र्स्ट ईद है मेरी। और यहाँ पे देखिए मेरा ड्रेस ब्लू कलर का, मैं भी नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए हस्बैंड लोग और यहाँ पे देखिए ईद मिल रहे हैं।
और ये देखिए यहाँ पे फिर घर से भी सब जगह से कॉल आने लगी, मम्मी की, मामी थी और बहनें लोग भी थी, इसके पहले सब लोग थी, तो ईद विश करने के लिए तो उन लोगों से बस बात हो रही थी, ईद मुबारक विश हो रहा था। उसके बाद मैं शीर खुरमा की तरफ चली गई। ये तो बाकी मेरे सासू माँ ने ये पूरा बादाम और ये काट के दिया था, फिर वो बिज़ी हो गई थी, गोश्त आ गया था कुर्बानी का, उधर बिज़ी हो गई थी, तो मैंने कहा लाइए मैं कर देती हूँ। तो ये देखिए गोश्त कुर्बानी का कट के आ गया है, तो जिसका वहाँ पे रख दिया गया है। और यहाँ पे मैं जायद ने वीडियो बनाई है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। और देखिए 3 हिस्सा निकालते हैं, तो 3 हिस्सा निकाल दिया गया था उसका। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैंने कहा अम्मी बनाने जा रही थी शीर खुरमा, तो मैंने कहा अम्मी आप जाइए पहले गोश्त वगैरह निकाल दीजिए जो बांटना है, क्योंकि गर्मी का दिन है, जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए, मैं शीर खुरमा बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शीर खुरमा की सेवियाँ भून रही हूँ देसी घी में। और हस्बैंड से मंगाया था मेरी सास ने, तो इतनी मोटी वाली सेवियाँ लेके आ गए, बोले यही वाली थी उसके यहाँ। तो मेरी सास ने बोला अरे दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, तो हस्बैंड को पता नहीं था, तो हम लोगों ने कहा चलो इसकी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए दूध गाढ़ा हो रहा था, धीमी आंच पे दूध रख दिया था दूध गाढ़ा होने के लिए। और फिर जब तक दूध गाढ़ा हो रहा था, पक रहा था, तो फिर मैं आ गई वापस से इधर हॉल में। तो यहाँ पे सब जिनको जिनको बांटना है वो निकाला जा रहा था, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं ना, तो पहले 3 हिस्से कर दिए थे, घर वालों को, एक रिश्तेदारों को, एक गरीबों का, इस तरह से। और इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, क्योंकि जायद भी इतना पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में, मतलब उसको ये नहीं हो रहा है कि मैं कैसे टच करूँ, मैं क्या करूँ, माशाल्लाह से वही बोल बोल के आगे कर रहा था। और फिर वापस मैं किचन में आ गई, दूध गाढ़ा हो गया था, तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, चीनी ऐड कर रही थी मैं शीर खुरमे के लिए। सेवियाँ जो मैं फ्राई कर रही थी घी में, वो भुन चुकी थी। और इधर सेवियाँ देखिए मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें, और फिर इसको रख देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से और गाढ़ा हो जाए। और मैं बार बार बाहर आके देख रही थी, क्योंकि किचन के बाहर वाली जो लॉबी है ना, वहीं पे ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मैं बार बार बाहर आके देख रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि देख के कि दादी निकाल रही है और वो पैकेटों में पैकेट्स बना रहा है देने के लिए सबको। और माशाल्लाह से देने भी गया था, ये देखिए किस तरह से रख रहा है माशाल्लाह से। और जुहान को हम लोग ने बोला जुहान आओ, तो जुहान को कोई बोला इस तरह से कि जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। जब बच्चे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो हम लोग को भी लगता है ठीक है करने दो। देखिए दुबई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को दुबई में नहीं मिलती। वैसे तो हम लोग दुबई में भी कुर्बानी कराते हैं, गोश्त वगैरह बांटते हैं, मगर तब शायद जायद इतना छोटा था कि उसको समझ नहीं थी ये। अभी माशाल्लाह से 7 ईयर्स का हो गया है ना, तो वो खुद ही से इंटरेस्ट ले रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, वो बैठे हुए थे बस इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और जायद रख रहा था सब, देखिए माशाल्लाह। और फिर हस्बैंड के साथ देखिए गए भी वो लेके सबको देने के लिए, बांटने के लिए खुद से ही, हाँ कि मैं भी चलूँगा पप्पा। तो हम लोग ने बोला कि चलो इनको भी देने दो, थोड़ा बड़े हो रहे हैं, इनको पता तो चले कि क्या क्या काम होता है फेस्टिवल में। सिर्फ नए कपड़े पहन के ईद ही लेना थोड़ी ना काम होता है। तो फिर गए देखिए, और वापस से मैं किचन में आ गई। और दूध चीनी मैंने चखी तो थोड़ा सी कम थी, तो मैंने थोड़ा सा और उसमें शुगर ऐड कर दिया। देखिए शुगर ऐड करके दूध जब पक गया था, तो मैंने इसमें भुनी हुई जो सेवियाँ थी, सेवियों को अगर हल्का सा घी में भूनो ना, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है शीर खुरमे में, उसको मिला दिया था मैंने। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स में हम लोग ज़्यादातर पिस्ता और बादाम ही डालते हैं, बाकी डालने को तो कुछ कितने भी ऑप्शन है, जितने भी डालना चाहो डाल लो, मगर हम लोग को ये दोनों चीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको धीमी आंच पे एकदम फ्राई करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए। धीमी आंच पे इसको फ्राई करेंगे ना, अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाता है, तो जिसमें शीर खुरमा का में बादाम और पिस्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बटर में फ्राई करें या फिर देसी घी में फ्राई करें। तो देखिए किस तरह से वो एकदम लाइट ब्राउन हो गया है। अब ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको शीर खुरमा में ऐड कर दूँगी। ये देखिए शीर खुरमा में सेवियाँ भी मेरी गल गई, मोटी वाली सेवियाँ थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक इसको पकाया, ये गल गया है। अब मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब सेवियाँ एकदम रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस सिंपल सी है शीर खुरमा, मगर बड़ा मज़ा आता है जब इस पर घी का फ्लेवर आता है ना, और पिस्ता बादाम का एकदम क्रिस्पी वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बन के रेडी हो गया है शीर खुरमा। और यहाँ पे शीर खुरमा ही खाते हैं कि मामी सेवियाँ वगैरह इतना नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर आने लगे थे, ये मेरे हस्बैंड के मामू हैं, यानी मेरी सास के भाई थे, वो आ गए थे। तो बच्चों से ईद वगैरह मिल रहे थे और कुछ लेकर आए थे, चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह सब।
तो जब भी आते लेकर आते हैं तो वही दे रहे थे और पूछ भी रहे थे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। तो अपनी पसंद से सब ले रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की खाला हैं, यानी मेरी सास की खाला, मेरी सास की खाला हैं वो, मेरे हस्बैंड की नानी हुई। और यहाँ पे देखिए बिरयानी बाज़ार से बन के आ गई है। हम लोग ने बिरयानी जो है बाज़ार से ऑर्डर कर दिया था। एक जो बनाते बावर्ची उनको बोल दिया था कि बनाना है, तो जो गोश्त कट के आया था गोश्त हम लोग ने भिजवा दिया था, फिर उन्होंने बिरयानी प्रिपेयर करके भेज दिया। ये अच्छा था कि घर में ही मतलब बाहर से बन के घर पर आ गए, क्योंकि ईद के दिन किचन में खड़े हो तो आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही लग जाता है। देखिए इतना बड़ा भगोना, काफ़ी लोगों को बुलाया गया था, दावत वगैरह थी और बांटना था। और ये प्रॉपर चेन्नई की बिरयानी है। चेन्नई की बिरयानी थोड़ा डिफरेंट होती है, जिसके साथ उन लोगों ने देखी बैगन की चटनी दी थी और यहाँ पे प्याज, क्यूकम्बर और कैरेट की चटनी थी दही के साथ वाली। और ये है ब्रेड का हलवा। यहाँ पे ब्रेड का हलवा ज़रूर देते हैं, चाहे अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो भी, और ऐसे भी अगर ऑर्डर करोगे तो भी बना के देते हैं। और फिर यहाँ पे कलेजी देखिए, कलेजी वगैरह कट गई थी तो मैं इस तरह से कलेजी को भून रही थी। इस तरह से कलेजी को भून के खाने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो कलेजी का सालन भी बनता है, मतलब रोटी के साथ खाते हैं, तो मगर यहाँ पे बिरयानी भी आ गई थी जल्दी ही, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। मैंने जायद को टेस्ट कराने के लिए बोला, हमने कहा जायद टेस्ट करो, तो बोला मम्मा क्या है। मैंने बोला चिकन की जैसे, खा के देखो। तो उसने फ़र्स्ट टाइम खाया था तो बोला मम्मा अच्छा है। और जुहान को बोला तो जुहान तो खाया ही नहीं, बोला नहीं चाहिए। वो तो बहुत चूज़ी है जुहान मेरा। और ये माशाल्लाह ट्राई ज़रूर करता है, चाहे भले ही नहीं अच्छा लगे मगर फ़र्स्ट बाइट ज़रूर लेता है माशाल्लाह से जायद। और ये देखिए कलेजी भुन गई है, तो उसमें हम लोग काली मिर्च और नमक जैसे अंडे में डालते हैं ना, बॉयल अंडे में, उसको डाल के खाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। इसमें कुछ भी मसाला वसाला नहीं मिलाते, डायरेक्ट खाली इसको धो के इस तरह से गैस में भून लेना है और इसमें काली मिर्च और नमक डाल के खाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम वो चारकोल वाला फ्लेवर आता है। तो जब भी कुर्बानी होती है तो हम लोग इतना उसको भून के खाते हैं कि आधी से ज़्यादा कलेजी ऐसी ही ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे देखिए फिर गेस्ट लोग आ गए थे तो यहाँ पे खाना निकाल रहे थे। अच्छा, चेन्नई का जो ट्रेडिशन है ना, उनको बिरयानी चाहिए। शादी में आप जाएंगे तो भी बिरयानी रहेगी, आप किसी के घर इनविटेशन पे जाएंगे तो भी आपको वो लोग बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी यहाँ का ट्रेडिशन है, अगर बिरयानी नहीं है तो मतलब दावत नहीं है। और यहाँ की बिरयानी भी थोड़ा दूसरे तरह की बनती है। तो देखिए अम्मी सब निकाल रही हैं और मतलब दावत मतलब बिरयानी, उनको दिन में दावत दे रहे हो, अब रात में दावत दे रहे हो, बिरयानी होनी चाहिए। उसके साइड में आपको अगर कोई डिश ऐड करना है तो ऐड करें, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई शिकायत नहीं करता, मगर अगर बिरयानी नहीं रहेगी दावत में तो ज़रूर शिकायत लोग करते हैं। तो ये चेन्नई का ट्रेडिशन है। तो हम लोग भी बहुत सारी जगह यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को दावत में बुलाया जाता है तो बिरयानी ज़रूर रहती है। और उनकी बिरयानी थोड़ा ऑरेंज कलर की रहती है, क्योंकि वो मसाला जब भुन जाता है उसमें वो पानी डाल के कुछ तो इस तरह से मिक्स करके बनाते हैं ना। बाद में लेडीज़ लोगों ने खाना खाया, जेंट्स लोगों ने पहले खाना है, फिर लेडीज़ लोगों ने खाना खाया, उसके बाद घर वालों ने, हम लोगों ने खाना खाया। ये देखिए, और फिर यहाँ पे ईदी बांटने का सिलसिला चालू हुआ। ये देखिए लाइन से सब बच्चों को खड़ा कर दिया गया है। मेरी नंद आ गई थी शाम को 4 बजे तक, तो ये उनके बच्चे हैं। नंद ससुराल चली गई थी, ससुराल में ईद करी, फिर 4-5 बजे तक वो आ गई थी हम लोग के साथ। तो देखिए ईद मिल रहे हैं और ईदी दे रहे हैं बच्चे को, तो खुशी होती है ना ईदी की। ये देखिए और यहाँ पे मेरी नंद है जो कि अपने भाई से ईद मिल रही थी और उनको ईदी दिया हस्बैंड ने। और ये देखिए मेरी नंद जो बच्चों को भी ईदी दे रही हैं। और बच्चे ईदी लेके तब खुश हो गए, ये देखिए। और यहाँ पे मेरी सास को भी ईदी दी है और ये सास भी अब फिर से मिल रही, क्योंकि हम लोग सुबह ना नए ईद के कपड़ों में नमाज़ पढ़े थे, फिर घर का काम था। बकरा ईद में तो जानते हैं कितना काम होता है, तो हम लोग ने चेंज कर लिया था, वापस से हम लोग ने शाम को पहना। ये देखिए ये ड्रेस है जो कि हम लोग लेकर आए थे दुबई से, सास के लिए ईद का ड्रेस हम लोग ने, पाकिस्तानी स्टाइल का।
दुबई से लेकर आए थे। कितना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह। और ये मेरा ईद का ड्रेस है, तो मुझे भी ईद ही मिल रही है यहाँ। मैं वही कह रही थी मुझे भी दुबई की करेंसी में दीजिए, तो बोले नहीं इंडिया में हो तो इंडिया की करेंसी मिलो। और यहाँ पे फिर मेरी सास ने मुझे, अम्मी ने मुझे ईदी दी। और यहाँ पे शुरू हो गया बच्चों लोगों का जो हंगामा स्टार्ट हुआ। जब सब मिलते हैं बच्चे और वो भी सेम एज ग्रुप के ना, तो कैसी मस्ती करते हैं वो देखिए आप लोग। ईद तो बच्चों की ही होती है। देखिए सब मिल के गेम खेल रहे थे, कुछ हम लोग बैठे हुए थे देख रहे थे इन लोग की हरकतें। तो ये था ईद का व्लॉग। ईद के व्लॉग के बाद मेरे दूसरे भी व्लॉग आएंगे जो कि चेन्नई से रिलेटेड होंगे, दिल्ली के होंगे, और जहाँ जहाँ हम लोग ने घूमे वो सारी चीज़ें मैं आपके लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बिजी हो गई थी मैं, थोड़ा ट्रैवलिंग में, थोड़ा इधर ससुराल में आके, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। मगर अब जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आपको मेरे जो भी व्लॉग्स हैं वो पूरी तरह देखने को मिले। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ढेर सारा दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़।